सीधा विषय है कि वंदे मातरम पूरी स्वतंत्रता की उस लड़ाई का, उस आंदोलन का मूल मंत्र रहा है। और जिस वंदे मातरम को बोलते बोलते उस वक्त देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने गोलियां अपने सीने पर खाई, फांसी के फंदे पर झूम गए। ऐसे में वंदे मातरम का एक बहुत बड़ा योगदान देश की स्वतंत्रता के लिए है और स्वाभाविक रूप से ये देश की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। ये शब्द नहीं, ये स्वर नहीं, ये तो कुल मिलाकर के देश की आज़ादी का मंत्र है एक तरह से। और उस दृष्टि से आज भारत एक मुकाम पर पहुंचा है दुनिया के मानचित्र पर। ऐसे में हम आगे बढ़ने की बात के साथ साथ पीछे जिन चीज़ों का योगदान इस देश की आज़ादी के लिए रहा है, अपना मूल, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार और देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उसको याद करने का भी ये समय है। और मैं सभी उन वीर जवानों का, खासतौर से उस वक्त के ऐसे स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, उनको स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उस पार्टी के बारे में क्या बोला जाए जिस पार्टी का पिछले 12 महीने से अध्यक्ष के सिवाय कोई यूनिट है ही ना प्रदेश की कार्यकारिणी है, ना जिला की है, ना मंडल की है। अभी तक वे कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी होगा। और ख़ासतौर से मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत नेतृत्व आज इस कदर है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, नड्डा जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी जैसे संगठन और सरकार चलाने में जिन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है चट्टान की तरह। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो मुख्यमंत्री आजकल हमको वित्त समझा रहे हैं, फाइनेंस समझा रहे हैं और उन्हें ये मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की उसको मैं उसी तरह से नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जायका के प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर मुझसे विस्तार से बात करनी होगी, मैं उसकी डिटेल बताऊंगा, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बात के लिए आभारी हूं कि हिमाचल को उस कैटेगरी में उन्होंने लाया 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने कि 90% केंद्र देगा एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स में भी, और केंद्र के जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जो डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, और 10% स्टेट करेगा। पहले 60-40 था मेजॉरिटी में, और कुछ में तो 50-50 था। तो ऐसी सूरत में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और अगर इसमें 90-10 की रेशो से अगर हिमाचल प्रदेश को जायका का प्रोजेक्ट अगर स्वीकृत हुआ है, तो उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने हमको ये पैसा दिया है, और ये स्वीकार करना चाहिए कि इसमें केंद्र का अंश ज़्यादा है, 90% है। और उनको ये भी स्वीकार करना चाहिए केंद्र के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। सर, भाजपा विधायक पे आरोप लगे हैं, भाजपा राजनीति में सुचिता की बात करती है, कैसे देखती है सर पार्टी? देखिए, सारी चीज़ को लेकर के मैं आज कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में अभी तक ये सारी चीज़ें आई हैं, उसमें दोनों चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं दोनों तरफ से। तो ऐसी सूरत में इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस होगा, उसके मुताबिक देखेंगे आगे क्या होगा।